में चल रहा था उसमें एएसआई ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। जी हाँ, सर्वे की रिपोर्ट आज कोर्ट में सबमिट हो गई है। क्या है उस रिपोर्ट में, उस पर बातें करेंगे। उधर मथुरा मामले को लेकर के जो ईदगाह परिसर है, आज 18 तारीख को फैसला होना था कितनी लोगों की कमेटी बनेगी, कब सर्वे शुरू होगा, वो भी अदालत ने अपना फैसला आज सुरक्षित रख दिया है। जल्दी वो फैसला दर्शक के सामने आएगा, उस पर बात करेंगे। लेकिन आज का दिन काफी बड़ा दिन रहा, एक के बाद एक ऐसी खबरें आती रही। पहली कि दाऊद इब्राहिम निपट गया, दूसरी एएसआई का सर्वे हो चुका, उसकी रिपोर्ट सबमिट हो गई है, और तीसरा मथुरा के लिए भी आज न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। चर्चा में शामिल करते हैं बड़े भाई दीपक सिंधु जी। दीपक भाई नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम, बहुत बहुत स्वागत है, नमन है, वंदन है, अभिनंदन है मेरे बड़े भाई। कतई गर्मी कर रखी है आज तो। ये गर्मी जो आपने कर रखी है दीपक भाई, ये दाऊद वाली खबर से गर्मी आई है लगता है शरीर में थोड़ी सी। माइक बंद है दीपक भैया, मैं कह रहा हूँ गर्मी दाऊद की खबर से आई है। बहुत बहुत स्वागत, नमन, वंदन, अभिनंदन। जय श्री राम मेरे भाई, नमन है आपको, सदा खुश रहो, और नमन है साइबर सिपाही परिवार के सदस्य। निश्चित तौर से भाई गर्मी तो आनी ही नहीं। मैं नमन करता हूँ अपने उन अज्ञात वीरों को कि जिन्होंने गर्मी जन्नत में बढ़ा रखी है। भाई 72 उन्हें भी परेशान होंगी वहां पर, के चल क्या रहा है। हम तो 72 है, यहाँ तो लाइन लगा के आ रहे हैं। अब तो वो भी त्राहिमाम कर रही हूँ कि भैया कृपा दृष्टि बनाए रखो। तो नमन है उन अज्ञात वीरों को। शुभम भाई, दाऊद के साथ साथ अभी शाम को एक और खबर अभी चल रही थी जो हो रही हम लोग, और उसका जो खान बाबा, कौन सा बाबा था, उसको भी अज्ञात वीरों ने टपका दिया। 3 महीने हो गए, यहाँ तो रेल बना रखी है अज्ञात वीरों ने। तो नमन है उन अज्ञात वीरों को। दीपक भाई आज ये सारी खबरों में बात करेंगे, और आपने बिल्कुल सही कहा कि दाऊद की खबर की पुष्टि भी नहीं हुई, दाऊद को लेके मामला थमा भी नहीं कि खान बाबा का भी नाम आ रहा है, लश्कर तैयबा का, ये बड़ा मोस्ट वांटेड आतंकवादी। हाँ, इसका भी शाम तक ये आ रहा है कि दाऊद के साथ साथ चलो भाई एक आधा और भेज दिया। तो बड़ा ही विचित्र सा मामला है। तो वीडियो क्लिप्स में यहाँ पे प्ले करूंगा, फिर बात करेंगे। देखो दोस्तों, एक चीज अपने दिल पे हाथ रख के बताना, जितने भी साथी यहाँ पे जुड़े हैं, आप में से किस किस ने साइबर सिपाही की अंडर कवर स्टोरीज देखी है, एक बार जरा मेरे को कमेंट करके बताना। अंडर कवर स्टोरीज साइबर सिपाही चैनल पे, इसी चैनल पे एक प्लेलिस्ट है अंडर कवर स्टोरीज। किस किस ने उस अंडर कवर स्टोरीज के सारे वीडियोस देखे हैं, अंडर कवर स्टोरीज नाम की प्लेलिस्ट देखी है। और आप कमेंट्स में ये भी लिख सकते हो कि क्या आप शुरू से अंडर कवर स्टोरीज को फॉलो कर रहे थे जब हमने ये सीरीज शुरू की थी। वर्ष 2020 में इस सीरीज को शुरू किया था, और शायद वर्ष 2020 में ही इस सीरीज को खत्म कर दिया था, या 21 के शुरुआत में, जनवरी फरवरी के बाद से कोई वीडियो शायद नहीं बनाया। मैंने अंडर कवर स्टोरीज का आखिरी वीडियो 2021 के बाद नहीं बनाया, 2021 में खत्म कर दी थी सीरीज को, मतलब स्टॉप कर दिया था। किस किस ने देखी जरा बता दीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं, मजा आएगा आज आपको। अच्छा, नरेंद्र जी ने तो बहुत बार देखी है, बहुत बढ़िया बात है भाई साहब। माहेश्वरी देवी जी ने भी देखी है, चलिए। ओमकार जी ने सुना है, ओके। विकास जी आपने देखी है, ठीक है। शिखा यादव जी ने भी देखी है, ओके। सुरेश जायसवाल जी ने भी देखी है, ओके। ओके। प्रदीप शेरा जी ने बहुत बार देखी है, चलिए बहुत अच्छी बात है। कृष्ण ठक्कर जी ने भी सुना है, चलो ठीक है। जुड़ते रहिए और जरा मेरे को बताते रहिए अंडर कवर स्टोरीज की जो प्लेलिस्ट है साइबर सिपाही पे, किस किसने देखी है, और शुरू से कौन इसको फॉलो करता रहा। जब मैंने इसको 2020 में शुरू किया था और 2021 में इसको बंद कर दिया था। राकेश दहिया जी मैंने देखी है भैया, पर पूरे वीडियोस नहीं देख पाया हूं, कोई बात नहीं, देख लीजिएगा। सूरज गुप्ता जी ने देखी है, चलो ठीक है। अब मैंने ये सवाल क्यों पूछा था, कार्यक्रम के बीच में आपको उत्तर मिल जाएगा। आइए एक वीडियो क्लिप दिखाता हूं पहले आपको फटाफट से। पाकिस्तान में आज की सुबह आतंकियों के लिए भयंकर
पाकिस्तान में आज की सुबह आतंकियों के लिए भयंकर अंधेरा लेकर आई है। अंधेरे पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि अंधेरे में ही पाकिस्तान में बड़ा खेल हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स में आशंका जताई जा रही है कि सालों से पाकिस्तान में रह रहे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दाऊद इब्राहिम को कराची के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। दावा किया गया है कि दाऊद इब्राहिम को उसके घर पर ही जहर दिया गया है। वैसे एक जगह तो यहां तक दावा किया गया है कि दाऊद इब्राहिम को 15 दिसंबर को जहर दिया गया था और 17 दिसंबर को वो मर भी गया, लेकिन इस बात की कोई पुष्टि नहीं है। पाकिस्तान तो वैसे भी इस पर कोई बयान नहीं देगा क्योंकि पाकिस्तानी सरकार तो ये बोलती आई है कि दाऊद इब्राहिम उनके देश में है ही नहीं। अगर ये बात सच है तो इससे बड़ी खबर और क्या होगी। सुनने में तो यहाँ तक आया है कि हाफिज सईद भी डर के मारे खून के आंसू रो रहा है। दाऊद इब्राहिम को किसने जहर दिया और पाकिस्तान में आतंकियों को कौन मार रहा है, इसके बारे में आपको आगे बताते हैं, लेकिन उससे पहले हमने आपको कहा था कि अंधेरे पर ध्यान रखिएगा। तो आपको बता दें कि जिस वक्त कराची से खबर आई कि दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है, लगभग उसी वक्त कराची के कई इलाकों में अचानक लाइट चली गई। कराची में अंधेरा छा गया। दाऊद इब्राहिम कराची में ही रहता था। कराची के एयरपोर्ट पर भी अंधेरा छा गया। ये भी दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के कई इलाकों में इंटरनेट सर्विसेज पर भी हमला हुआ है। कुछ समय के लिए कराची, लाहौर, रावलपिंडी और मीरपुर खान जैसे इलाकों में इंटरनेट चलना बंद हो गया। अब आप इसे सहयोग कहिए या कुछ और, लेकिन जब खबर आई कि दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है, लगभग उसी वक्त कराची में लाइट चली गई और इंटरनेट बंद हो गया। पाकिस्तान में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान में हो रही इन रहस्यमयी घटनाओं के पीछे कौन है। कई एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में आतंकियों का सफाया तालिबान के कहने पर हो रहा है। अफगानिस्तान का तालिबान और पाकिस्तान का टीटीपी ही मिलकर आतंकियों का सफाया कर रहा है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि तालिबान की मदद पाकिस्तान की सेना और आईएसआई खुद कर रही है। ये सुनकर आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन इस बात में सच्चाई की पूरी संभावना है। बिना पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के सपोर्ट के बिना आतंकियों को मारना आसान नहीं है। आतंकियों को पालना और उन्हें सिक्योरिटी देना पाकिस्तान के लिए आर्थिक और कूटनीतिक स्तर पर महंगा पड़ता जा रहा है। अब तालिबान और पाकिस्तानी सेना से ये कौन करवा रहा है वो आप जानते ही हैं। कौन करवा रहा है वो आप जानते ही हैं। देखो दोस्तों, दो चार चीजें आपको समझनी होंगी यहाँ पे। पहली चीज, ये दावा किया गया है कि दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया उसके अपने घर में और वो कराची के किसी अस्पताल में। पहली बार नहीं है जब दाऊद इब्राहिम के मरने की खबर चली है, पहले भी 2-3 दफे ये खबरें चल चुकी हैं और हर बार ये झूठ साबित हो जाता है। अभी तक भी इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। और एक बात समझिएगा, अगर दाऊद निपट भी गया तो पुष्टि कहीं से नहीं हो पाएगी, क्योंकि जिस देश में वो रह रहा है, पाकिस्तान तो कहेगा नहीं कि दाऊद मर गया। मतलब पाकिस्तान ने फिर कबूल ही कर लिया कि भाई हमने दाऊद को शरण दी हुई थी, हमने छुपा रखा था। आधिकारिक तौर पे पाकिस्तान की तरफ से कभी भी कोई ऐसी खबर नहीं आएगी कि भाई दाऊद इब्राहिम निपट गया। ये बोलने का मतलब है उसने अपने ऊपर एक लांछन खुद से ले लिया। लेकिन इस बार की जो ये अफवाह कहें, ये खबर कहें जो उड़ी है, देखो इसमें दो बातें हैं। पहले तो पाकिस्तान की पत्रकार है एक आरजू कासमी, उनका एक वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, उनके माध्यम से, उनके द्वारा भी ये खबर आई थी एक वीडियो के जरिए। प्लस एक ट्विटर हैंडल है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के नाम से बिल्कुल मिलता जुलता, उससे ट्वीट किया गया था। लेकिन ध्यान से अगर आप उस ट्विटर को देखेंगे, उस हैंडल को देखेंगे, तो प्रधानमंत्री का जो वहां का जो सरनेम है KAKAR, इस ट्विटर हैंडल में KAKKR यानी कि कक्कड़ कर दिया था, काकर का। तो ये बाद में उस ट्विटर हैंडल ने अपने आप को प्रधानमंत्री का फैन भी घोषित किया, ब्रैकेट में लिख करके अपनी प्रोफाइल पे। तो एक चीज तो स्पष्ट थी कि जो ट्वीट किया गया था वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने नहीं किया था, किसी ने फिरकी लेते हुए, उसके पीएम की फिरकी लेते हुए नकली अकाउंट बना करके, डमी अकाउंट बना के ट्वीट किया था। लेकिन वो ट्विटर अपना काम कर गया। ये सोशल मीडिया में आग की तरह खबर फैली और फिर मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको उठा लिया। तो अभी इस खबर के 2-3 पहलू समझिए। पहला, कि जो खबर सोशल मीडिया पे चली है वो सोशल मीडिया पे चल करके उसने सब जगह पूरी दुनिया में स्पेस तो बना लिया, लेकिन पुष्टि कहीं भी नहीं है। तो ये
पक्की खबर है, कच्ची खबर है, फेक न्यूज है, क्या है, अभी इस पे कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। किसी को भी इसके बारे में नहीं मालूम, हमें भी नहीं मालूम। दूसरी बात, जो कुछ हुआ है, जिस तरह से हुआ है, इस घटना के अगर आप तार जोड़ोगे, पूरे पाकिस्तान में कराची के अंदर में अंधेरा छा जाना, उसी वक्त पे लाइट चले जाना, आधे पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज का ठप हो जाना, बंद हो जाना, ट्विटर बंद हो जाना, यूट्यूब बंद हो जाना, गूगल सर्विसेज बंद हो जाना, बड़े बड़े शहरों के इंटरनेट की लाइनें कट जाना, ये कोई आम चीज नहीं है। अब उसको कवर अप करते हुए ये कहा गया कि भी पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की कोई वर्चुअल रैली थी, उस रैली को रोकने के लिए भी ये इंटरनेट सेवाएं बाधित की गई है। हालांकि ये सब कवरिंग की बातें, ये फेस कवर करने के लिए बहाने लगाए गए हैं। अगर इतना धुआं उठा है पाकिस्तान के अंदर तो भैया आग तो कहीं ना कहीं लगी है, ये तय है, ये मैं बोल सकता हूँ, ठोक के दावे से बोल सकता हूँ। हाँ? कहते ना कि बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो आज की इस घटना पे बस ये एक ही शेर है कि बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। ये सब पर्दादारी चल रही है, पर्दे डालने का ड्रामा और खेल चल रहा है। अब दाऊद के पाकिस्तान में रहने, जिंदा रहने और मरने में, ये सब कूटनीतिक विषय है, इस पे बहुत ज्यादा हमें चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, और जिनको करना है वो शायद कर ही रहे होंगे। एक मजेदार कमेंट में आपको दिखाता हूं यहां पे। आपको मालूम है हमारा 3 महीने तक चैनल दीपक भाई रुका हुआ था, तकरीबन सितंबर से अपन ब्रेक पे थे, और 4 दिसंबर को मैंने लाइव शुरू किए, इसी महीने की 4 तारीख को, 3 महीने के बाद में 4 तारीख को मैंने लाइव शुरू किए थे, 4 को 5 को लाइव किया था। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद इस कमेंट को मिस किया होगा, ये मैं लाइव कर रहा था 5 दिसंबर को, मैं लाइव कर रहा था। तारीख क्या है गौर कर लो, इसी महीने की 5 दिसंबर। ये लाइव आप जाकर के देख भी सकते हो चैनल के ऊपर। 5 दिसंबर को लाइव कर रहा था। उस दिन भी हम बात कर रहे थे गुमनाम सैनिकों की, अज्ञात सिपाहियों की, और एक कमेंट वहां पे आया था, वैशाली जी ने लिखा था, भैया मोदी कह रहे थे दाऊद को पकड़ करके लाएंगे, दाऊद की कोई न्यूज नहीं आ रही है, चुपचाप निपटा तो नहीं दिया, यहां लाकर क्या होगा, रात के 2 बजे कोर्ट खुल जाएंगे, क्या इतना क्या टेंशन लेना, भिगोया धोया हो गया, वहीं क्यों नहीं निपटा देते। दोस्तों आप ये सोचो, अभी जो न्यूज आई है, अब वो फेक है, असली है, नकली है, मैं फिर कह रहा हूं मुझे उसमें नहीं जाना, लेकिन संयोग तो नहीं हो सकता ना। खबरें ये आ रही है कि 15 दिसंबर को जहर दिया गया जी, 17 को निपट गया जी, कल यानी कि खत्म हो गया। अब कुछ लोग कह रहे हैं 15 को जहर दिया गया, 15 दिसंबर को, और अभी अस्पताल में है, कराची में है। तरह तरह की खबरें आ रही हैं, कुछ तो कह रहे हैं उसको दुबई शिफ्ट करने की तैयारी हो रही है। लेकिन इस सब के बीच में 5 दिसंबर का ये कमेंट, अगर किसी को याद है ईमानदारी से लिख देना मेरे को कमेंट बॉक्स में, नहीं याद हो जाके देख लो, हमारी लाइव चैट उड़ती नहीं है, चैनल पे बची रहती है, हमारी लाइव चैट हम बंद नहीं करते हैं। 5 तारीख के लाइव में आपको एक कमेंट दिख जाएगा। अब आप कहोगे यार ये क्या बात हुई, साला खबर तो उड़नी शुरू हुई 17-18 दिसंबर को, या तो 5 तारीख को ही निपटाने की बातें हो रही हैं। तो भैया इसका भी कोई लेना देना नहीं है, हमारे में से कोई ऐसा कोई भविष्य वक्ता नहीं है कि भाई पहले से कोई बातें कह रहे हैं या हमारे को कोई देख करके कोई काम होते हैं दुनिया में। लेकिन यह संयोग बड़ा जबरदस्त है, 3 महीने के बाद लाइव शुरू किए, 5 दिसंबर को लाइव किया, 15 को खबर है। कमेंट देखे विनोद कुमार महतो जी, ठीक है आप लोगों ने गौर किया होगा, ये कमेंट उस दिन फ्लैश नहीं किया था, इसके ऊपर बात नहीं की थी, लेकिन आशा करता हूं आप लोगों ने लाइव में इसको देख लिया होगा जो लोग जुड़े हुए थे 5 तारीख को। तो यार ये इत्तेफाकी है, जो कुछ दुनिया में इस समय घट रहे हैं ना, सब इत्तेफाक है। अब दाऊद देखो पाकिस्तान के लिए एक बोझ है आज की तारीख में। 2 संभावनाएं हैं दीपक भाई इस खबर में। पहली संभावना की एक खबर बिल्कुल सच है, वो निपट गया, खत्म। दूसरी, अगरचे नहीं भी निपटा तो बहुत सारे तरीके होते हैं चूहे को बिल से बाहर निकालने के, ये भी उसका एक तरीका हो सकता है। हम इस तरह मानते हैं कि अगर कोई काल्पनिक घटनाओं के ऊपर आधारित कोई फिल्म हो, कोई वेब सीरीज हो, ये टैक्टिक्स बहुत सारी जगहों पे देखी है, ये अपनाई जाती है। किसी को बिल से बाहर निकालने के लिए भी इस तरह खबरें उड़ाई जाती है। फिर क्या करते हैं, आनन फान में कुछ लोग फटाफट नंबर डायल करते हैं, उधर से एजेंसीज
चौकस हो जाती है, भाई हाँ इसके बाद में कहाँ नंबर आएगा, क्या किसके बीच में वार्तालाप हो रही है। और शायद वो भी इतने शातिर है आईएसआई ने, इसीलिए इंटरनेट सर्विसेज बिल्कुल ठप कर दी कि अगर मान लो ये झूठी खबर भी उड़ी है, अगर ये फेक न्यूज भी है और फेक न्यूज के ऊपर पता था कि एकदम हलचल होगी, तुरंत लोग फोन घुमाएंगे, धड़ाधड़ ईमेल वीमेल ये सब कुछ होगा, व्हाट्सएप कॉलिंग, मैसेज के आदान प्रदान, एसएमएस कॉल्स दुनिया भर से। तो उस लाइंस को ब्लॉक करने के लिए, अपने सर्वर्स वगैरह को सिक्योर रखने के लिए, क्योंकि साइबर का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें। साइबर इंटेलिजेंस जो है ये बहुत बड़ी भूमिका आज की तारीख में पूरी दुनिया में निभा रही है। बड़े से बड़े जो केसेस हैं, बड़े बड़े जो क्रिमिनल्स हैं, आतंकवादी हैं, उनको निपटाने में, पकड़ने में साइबर इंटेलिजेंस सबसे बड़ा टूल आज सहायक सिद्ध हो रहा है। तो मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि ये ब्लैकआउट जो किया, इंटरनेट सर्विसेज जो बाधित की है, मजाक नहीं है। अब देखो सबसे पहला शक कहां जाएगा, अगर ये खबर सच्ची है, झूठी है, कुछ भी है, दाऊद के करीबी रिश्तेदारों के फोन बजेंगे, सारे के सारे बिल से बाहर आएंगे ना भाई। दाऊद को कोई सीधे नहीं पूछेगा। आप छोटा सा उदाहरण देखो, कल को भगवान ना करे कोई ये बोलता है कि भाई शुभम भाई के साथ में कोई हादसा हो गया, ये शुभम भाई कहीं जा रहे थे अभी और कोई चोट वगैरह लग गई, तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग तुरंत शुभम का जो भी संपर्क सूत्र आपके पास में होगा, जो भी मुझे चाहने वाले, प्यार करने वाले आप जैसे साथी हैं, हमारे भाई बहन जो जुड़े हुए हैं, आप संपर्क करने का प्रयास करोगे कि शुभम भाई सब ठीक है। मान लीजिए आपके पास में सबसे बड़ा फेस क्या हो जाएगा कि दीपक भाई को तो चलो पता ही होगा। अब मान लो किसी को दीपक भाई को भी कहीं ट्रैक करना है, तो भी ये तरीका है कि शुभम के बारे में कोई खबर उड़ा दो और दीपक का फोन टनाटन टनाटन होगा और दीपक की लोकेशन तो ट्रेस हो जाएगी ना, कम से कम दीपक भाई को दिख जाएगी, हाँ भाई यहाँ बैठे हैं। मैं पूरा खुल के नहीं बोलूंगा, आप समझ रहे हो। तो जो उसके करीबी, वो नेटवर्क भी एक तो निपटा या नहीं निपटा, लेकिन उसके जो सबसे घनिष्ठ करीबी होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 जो होंगे, वो सारी लेयर्स भी खुलेंगी, कौन है कौन नहीं है। जैसे आपने उसमें देखा होगा गुड्डू मुस्लिम शाइस्ता वाले केस में, अब वो एकदम खबरों से बाहर हो गए। मैंने उस समय भी कहा था कि ये बात चली थी कि भी दाऊद 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 वो करेगा, दाऊद के पास में होंगे, हालांकि दाऊद खुद अपनी बचा रहा है अभी पाकिस्तान में। पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा बोझ है ये व्यक्ति, ये इतना बड़ा बोझ बन चुका है, पाकिस्तान तो खुद इसको देने में अपना फायदा समझ रहा है, या भारत को सौंपे या दुबई वुबई सरका दे और 100-200 करोड़ ले लो। और दाऊद इब्राहिम को भी कहीं ना कहीं मालूम है कि पाकिस्तान उसको 100 करोड़ में बेच देगा, उससे उसकी औकात रही भी नहीं है। 50 या 100 करोड़ की औकात होगी आज की तारीख में, और 100 करोड़ में पाकिस्तान सौदा कर लेगा, कम से कम 2-4 दिन की दाल रोटी पाकिस्तान को मिल जाएगी। हो सकता है पाकिस्तान का कोई बहुत बड़ा आईएसआई का अधिकारी भी उसका सौदा कर ले। तो दाऊद को ये सारी बातें अंदर खाने पता है कि भाई ये मेरे को 25-50 करोड़ में बेच देंगे और निपटवा देंगे। तो ये बहुत सारी हलचल है, इस बात से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। अब क्या है क्या नहीं है इस पे कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी है। मेरे पास कुछ वीडियोस हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा, आप और अच्छे से समझोगे उनको। लेकिन दीपक भाई क्या लगता है, हुरे लग गई काम पे, अभी लगने वाली है? शुभम भाई मुझे तो लगता है काम हो गया, क्योंकि अभी मुझे जानकारी मिली थी उनके जो ससुर साहब हैं जावेद मियादाद, उनके पास भी उनके भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, सारी चीजें करी गई हैं। और बहुत सारी बातें आप जानते हैं टेक्निकल होती हैं। हम लोग वहाँ, हम दोनों भाई यहाँ उन सारे विषय पर खुल के चर्चा भी नहीं कर सकते, कुछ अपने हिसाब किताब होते हैं, ये चर्चा करेंगे तो वो फिर गड़बड़ घोटाला होगा। पर मैं अज्ञात वीरों को नमन करता हूँ शुभम भाई, वो लगे हुए हैं। अब ये बचा है या नहीं बचा, पर काम हो गया है। बचा होगा तो भी हो गया, नहीं बचा तो भी हो गया, काम शुभम भाई हो गया है। वो जो कल से 4-5 घंटे की न्यूज चली उसमें काम हो गया है, ये आप मान के चलो। जिस काम के लिए जो करना था वो सारी चीजें हो चुकी हैं, सब कुछ हो गया है। तो राम जी की कृपा बनी हुई है, थोड़ा सा संयम बरत के काम को करने की आवश्यकता है। आप देखिए रिजल्ट आ रहे हैं, अज्ञात वीर हमारे घूम रहे हैं पूरी दुनिया भर में, और कहीं भी जो हिंदुस्तान के विरोधी रह रहे हैं, कभी कोई मोटरसाइकिल में बैठकर उनको गोलियां मार के जा रहा है, कभी कोई जहर खिला के उनको मार रहा है, कभी वो कहीं से कार का एक्सीडेंट होके खत्म हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। तो शुभम भाई काम तो मजेदार हो रहा है, बस हमको नमन करने की जरूरत है उन वीरों को जो लगे हुए इस काम में। उनका बहुत बड़ा योगदान है इस सारे काम को करने में, और पूरे देश भर को उनका साथ देने की आवश्यकता है। जी शुभम भाई।
ये भैया वो चीज है तो मेरे दिल के सबसे करीब है जो आपने बोली है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि हम सुबह उठने के बाद में रात को सोने से पहले अपने उन गुमनाम सिपाहियों को नमन करें जिनके तन पे कोई वर्दी नहीं है, जो हमारे बिना वर्दी के सिपाही हैं, जिनके नाम कभी सेना मेडल के लिए, वीर चक्र, परमवीर चक्र के लिए नहीं आ पाते, उनके नाम कोई खुल करके जान नहीं पाता। कभी कभी सैकड़ों में कोई एक जाकर के कभी उनके ऊपर कोई छोटा सा वैसे कैप्सूल बन के रह जाता है, नाम आता है, जैसे अजीत डोभाल जी का नाम बच्चा बच्चा जानता है, टाइगर करके, मतलब बहुत सारे कुछ पुराने खुफिया हीरोज रहे हैं अलग अलग युद्ध काल के समय के, उनको लेकर के दो चार पांच नाम पब्लिक में है, यूट्यूब पे उनके ऊपर वीडियोस भी मिल जाएंगे। लेकिन ऐसे बहुत 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 बड़े एक पूरी टीम है। अंडर कवर स्टोरीज में मेरे कुछ वीडियोस हैं, उसमें मैंने बताया कि कैसे 80 लोगों ने, 80 खुफिया सीक्रेट एजेंट्स ने मिलकर के दिल्ली को बचाया था। ये अलग अलग भूमिका निभाते हैं, कभी कोई ऑटो ड्राइवर की भूमिका निभा रहा है तो ऑटो ड्राइवर बन के घूम रहे हैं महीनों महीनों तक, कभी कोई चौरसिया पान भंडार में कोई पनवाड़ी की तरह पान लगाए जा रहे हैं तो लगाए जा रहा है, लगाया जा रहा है, 3-3 महीने उसका काम ही सिर्फ यह है कि पान लगाए जाओ, बीड़ी सिगरेट बेचे जाओ, गुटखा तंबाकू बेचे जाओ। कई बार लोग कहते हैं कि भाई ये गुटखा बीड़ी सिगरेट बुरा है, ये बुरा है। अरे जितने ये लोग होते हैं इनको सारे वो काम करने होते हैं जो सभ्य समाज की डिक्शनरी में सबसे बुरे काम है, सबसे बुरे काम है। सबसे बुरे काम है। अब पब्लिक को बैठ करके दिन भर में बीड़ी फुकवाना, सिगरेटें बेचना है, हालांकि एथिकली तो गलत ही है, लोगों के फेफड़े खराब करवा रहे हैं और खुद भी पी रहे हैं, खुद भी खा रहे हैं, लेकिन करते हैं। भाई ये इनके इनके जॉब का, इनके असाइनमेंट का, इनको जो टास्क दिया जाता है उसका हिस्सा है। असली पनवाड़ी लगेगा तभी तो पनवाड़ी लगेगा, वरना कोई भी पहचान लेगा। जहां पे खतरनाक अपराधी आ रहे हैं, आकर के सिगरेट ले रहे हैं, लगातार गुटखे ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो ही समझ जाएगा कि पान बेचने वाला तो पान बेचने वाला नहीं है, ये तो कोई इंटेलिजेंस का आदमी है। तो भाई इनको तो जो रियल रोल निभाना होता है उस रोल में इतना ज्यादा अंदर तक उतरना होता है कि ओरिजिनल से भी ज्यादा ओरिजिनल लगे। जिंदगी में कोई भी भूमिका निभाएं वो इस तरह निभाएं कि जेन्युइन लगे। ये सारी वो कहानियां हैं जो हम लोग फिल्मों में देखते हैं लेकिन भूल जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। असल जिंदगी में बहुत बहुत बड़ी चीजें हैं। अंडर कवर स्टोरीज तो मैंने समाप्त कर दी थी आज से 2 साल पहले, बहुत ज्यादा, बल्कि 2 से भी ज्यादा हो गया। 2021 के शुरुआत में समाप्त की थी। जब मैंने शुरू में सवाल पूछा था किस किसने देखी है, अब आप उसका उत्तर समझिएगा। 2020 में अंडर कवर स्टोरी शुरू की थी, 21 की शुरुआत में बंद कर दी थी, क्योंकि उसके बाद से अंडर कवर स्टोरीज मेरे को बनाने की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि अंडर कवर स्टोरीज का सारा मसाला आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में मिलने ही लग गया। हर रोज तो आप सुन ही रहे हो, आज यहां निपटा, आज वहां निपटा, आज ये निपटा, आज वो निपटा, आज पन्नू पन्नू गया, आज पन्नू की टीम गई, आज वो वाली टीम गई, आज कंधार वाले मरे, फिर वो वाले मरे। तो अब ये सब चीजें जब बच्चा बच्चा समझ ही रहा है, आ ही रही है, पब्लिक डोमेन में भी आ रही है, उसके बाद इसलिए अंडरकवर स्टोरीज की आवश्यकता नहीं रही थी, मैंने इसको बहुत पहले रोक दिया था। एक वीडियो और आपको दिखाता हूं दाऊद इब्राहिम की खबर से जुड़ा हुआ, वो भी जरा देख लीजिएगा, जिस वीडियो के कारण ये खबर बहुत बुरी तरह से फैली है। कॉपीराइट का इश्यू हो सकता है, यूट्यूब पे ये वीडियो उपलब्ध है आरजू कासमी का, लेकिन मैं फिर भी वो रिस्क ले लूंगा आप लोगों के लिए, या इसको सिर्फ ऑडियो में प्ले करता हूं, जरा देखिए सुनिए। लेकिन हो पाएगा या नहीं ये मैं भी नहीं जानती, लेकिन ये बात जरूर है, ये एक बहुत ही सनसनीखेज और ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन हो पाएगा या नहीं ये मैं भी नहीं जानती, लेकिन ये बात जरूर है, ये एक बहुत ही सनसनीखेज और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज जो इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। और कहा यह जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम जो इंडियन सिटीजन है, जावेद मियांदाद जो हमारे क्रिकेटर हैं, उनका समधी भी है, और उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसको किसी ने जहर दे दिया है और अब उसकी हालत नाजुक है, यानी उसकी हालत काफी खराब है, क्रिटिकल कंडीशन में उसको हॉस्पिटल में रखा गया है। यकीनन इन चीजों के ऊपर बातचीत ना हो सके, इन चीजों के ऊपर कोई कुछ कह ना सके, इस चीज को लेकर जो है वो ये सारी सर्विसेज डाउन की गई हैं। हो सकता है, मतलब एक इम्कान ये भी है कि ऐसा ना हो, लेकिन लग यही रहा है कि ऐसा ही कुछ चल रहा है, वरना अचानक से इस खबर के आते ही ट्विटर भी नहीं है, यूट्यूब भी नहीं है और गूगल सर्विसेज पाकिस्तान में डाउन है। कोई काम नहीं कर सक रहा, कोई कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, कोई न्यूज नहीं दे सक रहा, किसी के साथ बातचीत नहीं हो पा रही। शुरू में तो मुझे भी ऐसा लगा कि शायद यूट्यूब पे मैं कोई वीडियो लगाने की कोशिश कर रही थी और वो अपलोड नहीं हो रही थी, तो आई थॉट कि शायद मेरे घर के इंटरनेट कनेक्शन को कोई प्रॉब्लम हुआ है। और जब मैंने फोन किया सर्विस प्रोवाइडर को तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, यहाँ नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में ही इस वक्त जो है ये ट्विटर, यूट्यूब और गूगल सर्विसेज नहीं चल रही है। बड़ी हैरत हुई ऐसा क्या हो गया है। और उसके बाद ही जो है वो मेरी एक दो लोगों से और भारत में भी बात हुई और उन्होंने बताया
कि ये न्यूज चली है, उसके बाद चेक किया गया किसी तरीके से, तो वाकई में दाऊद इब्राहिम को लेकर ये खबर चल रही है। अब ये खबर अगर सच्ची साबित हुई तो खैर वो तो यकीनन लोगों के लिए अच्छा ही होगा कि इस तरह के। तो ये आरजू कासमी के इस वीडियो के बाद में सारा हाहाकार मचा और ये बात उठ करके सामने आई कि दाऊद इब्राहिम को निपटा दिया घर में जहर दे करके, और अभी वो शायद अस्पताल में है। बहरहाल जो भी होगा, ये बात तो स्पष्ट है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई पुष्टि नहीं होगी। अगर निपट भी गया होगा तो उसका फातिहा कहाँ पढ़ा जाएगा, कैसे पढ़ा जाएगा, कैसे दफनाया जाएगा, इंसान की तरह, जानवर की तरह गुपचुप में, चौड़े में, दिन दिहाड़े, ये सब कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी। हालांकि लगता नहीं मेरे को कि चौड़े में उसको करेंगे, गुपचुप में रात के अंधेरे में करेंगे। अभी तो ये भी बातें हो रही हैं कि उसको वहां से कहीं शिफ्ट करने की बात है, और ये ना हो कि कहीं ओसामा की तरह उठा के उसको भी सरकाई दे, कहीं इधर समुद्र उमुद्र में पत्थर पुत्थर बांध के, क्योंकि पाकिस्तान अपने ऊपर यह ब्लेम शायद ना लेना चाहे। जो भी है, इस पूरे खबर के अंदर में सबसे बुरी तरह से घिर गया है हमारा पड़ोसी पाकिस्तान। और अगर से जिंदा हुआ भी तो मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा दिन के अब मेहमान बचेगा या जिंदा रहेगा। अब तो पाकिस्तान कहेगा भाई साहब इस बोझ को हटाओ यहाँ से, और कुछ मिलता हो इसके बदले में 5, 10, 20, 25, 50 करोड़ तो दे दुआ के नक्की करो, 2-4 वक्त की हमारे में रोटी दाल आ जाएगी, इसे ले जाओ और मारो पीटो जो मर्जी करो। और इस पूरी हलचल के अंदर में हो सकता है वो भी अपना कोई ऐसा स्टेप ले ले वहां से निकलने के लिए, और खुले में आए सामने, और खुले में सामने आएगा तो यकीनन काम हो जाएगा। अज्ञात वीर सब जगह है, ज्यादा बोलना इसमें उचित नहीं है। एक और वीडियो दिखा के भैया ज्ञान वापी की तरफ चलेंगे। आज ज्ञान वापी में जो सर्वे हुआ था, जिसको लेकर के इतना हो हल्ला मचा, जब वहां पे शिवलिंग की बात आई, उन लोगों ने हमारे शिवलिंग को फव्वारा कह दिया, नूपुर जी ने उसका जवाब दिया, उनके लिए सर तन से जुदा के नारे लग गए, कितना कुछ हुआ। आज फाइनली वो सर्वे की जो रिपोर्ट है न्यायालय में पेश कर दी गई है। न्यायालय में रिपोर्ट को अभी सील बंद रखा गया है लिफाफों के अंदर, जो कि परसों तरसों 21 दिसंबर को रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी, उसकी बात हो रही है। हिंदू पक्ष के वकीलों ने तो बोला है कि